बात कृपया ध्यान दीजिए, जबलपुर को जाने वाली ट्रेन सावधानी करना बनी अपने निर्धारित समय सुबह 5:53 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से जाएगी। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू कनेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स, जहां हर ट्रिप बनती है एक कहानी। आज हम निकल पड़े हैं एक रिफ्रेशिंग पहाड़ी गेटवे के लिए, जो कि है धर्मशाला। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से सुबह 6 बजे की वंदे भारत एक्सप्रेस से। ये ट्रेन अंदूरा तक जाती है और पहुंचती है लगभग दोपहर में 11:30 बजे। Next station is थोड़ा डिले हुआ, लगभग आधे घंटे का, और हम फाइनली पहुंच गए अंदूरा स्टेशन। अब बात करते हैं धर्मशाला पहुंचने के ऑप्शंस की। यहां से आपको इजीली कैब्स और लोकल बसेस मिल जाती हैं धर्मशाला के लिए। और अगर अल्टरनेट ऑप्शंस की बात करें तो आप पठानकोट से भी जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं इस रूट पर, तो वीडियो के एंड में मैं दूंगा टिप्स और ट्रैवल हैक्स जो आपके काफ़ी काम आएगा। तो चलिए इस ब्यूटीफुल पहाड़ी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। आज का सबसे पहला स्टॉप है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम यानी HPCA, जहां दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलता है। ये स्टेडियम 1400 मीटर्स की हाइट पर हिमालय के बीच बसा हुआ है, जो कि एक ट्रूली सीनिक और वर्ल्ड क्लास वेन्यू है। यहाँ स्टेडियम का एंट्री प्राइस नॉन मैच डे पर बहुत ही अफोर्डेबल होता है, जो कि अराउंड 30 रुपीज़ पर एडल्ट और अराउंड 10 रुपीज़ पर चिल्ड्रन। स्टेडियम एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि था हिमाचल प्रदेश स्टेट वॉर मेमोरियल, जिसे शहीद स्मारक भी कहा जाता है। यह मेमोरियल उन हिमाचली सोल्जर्स के लिए बनाया गया है जो इंडिया के लिए शहीद हुए 1947 से लेकर 1971 तक के वॉर्स और पीस मिशंस में। यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन की वॉल्स पर 1000 से भी ज़्यादा शहीद जवानों के नाम लिखे गए हैं, जो कि एक बहुत ही इमोशनल और प्राउड मोमेंट होता है देखना। बीच में एक छोटा सा वाटर फाउंटेन भी है और आसपास की पाइन ट्रीज और गार्डन मेमोरियल को और भी पीसफुल बना देते हैं। यहाँ का एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपये होता है और ये मेमोरियल रोज़ सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है। चलिए थोड़ी देर के लिए रुक कर उन वीर जवानों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दे दी। हमारा अगला स्पॉट है एक पीसफुल टी एस्केप। हिमालयन टी गार्डन के साथ ही लोकेट हुआ हिमालयन ब्रू कैफे। यह स्पॉट नरगोटा एरिया में है, जो कि धर्मशाला से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है और आप यहाँ स्ट्रॉल कर सकते हैं लश ग्रीन ट्री बुशेस के बीच और एंजॉय कर सकते हैं फ्रेश हिमालयन ब्रीज और सिप कर सकते हैं ऑर्गेनिक टीज।
टी गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट स्पिरिचुअल स्पॉट की तरफ, जो कि है कुणाल पथरी माता टेम्पल। ये छोटा सा मंदिर धर्मशाला से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, चाय के बागानों के बीच और दौरादार हिल्स के बेस पर। इस मंदिर को एक शक्तिपीठ माना जाता है और ये मान्यता है कि माँ सती का खंडित कपाल यहाँ गिरा था, इसलिए ये जगह कपालेश्वरी या कुणाल पथरी के नाम से भी फेमस है। फर्स्ट डे के एंड पर हम लोग आ गए मैक्लोडगंज मेन मार्केट। हमारी होटल मार्केट के बिल्कुल पास थी, जिस वजह से हमें लोकल शॉप्स, कैफ़ेज़, तिब्बतियन रेस्टोरेंट्स सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल गया। अगर आप धर्मशाला या मैक्लोडगंज ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्लोडगंज मेन मार्केट में ही स्टे बुक करें। यहाँ का वाइब, कैफ़े, शॉपिंग्स और फूड सब कुछ काफ़ी एक्सेसिबल होता है। डे 2 की शुरुआत हमने होटल में ब्रेकफास्ट करके की और हमारा पहला स्टॉप था दलाई लामा टेम्पल। लोकेशन की बात करें तो ये टेम्पल मैक्लोडगंज मेन मार्केट से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पर है। अगर आप वॉक करना प्रेफर करते हैं तो इसमें लगभग 10 से 15 मिनट का रास्ता है। ऑटो और कैब भी इजीली मिल जाते हैं, अराउंड 50 to 100 रुपीज़ पर पर्सन। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा मेन बुद्धा टेम्पल, नमग्याल मोनेस्ट्री और एक स्मॉल बट पावरफुल तिब्बतियन म्यूजियम। लोग यहाँ गोल्डन प्रेयर व्हील्स घुमाते हैं, बुद्धा मूर्ति के सामने बैठकर मेडिटेट करते हैं और पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल होता है। ये वही जगह है जहाँ दलाई लामा जी का रेसिडेंस भी है जब वो इंडिया में होते हैं। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स तिब्बतियन कल्चर, पीस और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल माना जाता है। यहाँ पर एंट्री फ्री है और टेम्पल यूजुअली सुबह 5 बजे से शाम की 8 बजे तक ओपन रहता है। आज के टाइम में आपको मैक्लोडगंज पहुँचने के लिए एक यूनिक ऑप्शन मिलता है, दैट इज धर्मशाला स्काईवे, एक रॉप वे ट्रॉली जो धर्मशाला बस स्टैंड से सीधा मैक्लोडगंज ले जाती है, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर का है और राइड ड्यूरेशन अराउंड 10 से 15 मिनट्स। इसका टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम के 7 बजे तक रहता है और वन वे का फेयर अराउंड 300 रुपीज़ है और राउंड ट्रिप का फेयर अराउंड 600 to 700 रुपीज़ पर पर्सन। दलाई लामा टेम्पल के बाद हम निकल पड़े एक बहुत ही पीसफुल और कल्चर स्पॉट की तरफ, नॉर्बलिंका इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट मैक्लोडगंज से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नॉर्बलिंका इंस्टीट्यूट 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका मेन एम है तिब्बतियन आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन को प्रिजर्व और प्रमोट करना। यहाँ पर आपको मिलता है एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन कैंपस जिसमें हैं लश ग्रीन गार्डन्स, स्मॉल वाटरफॉल्स, स्ट्रीम्स और ट्रेडिशनल तिब्बतियन आर्किटेक्चर। पूरा एटमॉस्फेयर एकदम काम और आर्टिस्टिक होता है। ये जगह मेनली नोन है अपने हैंडक्राफ्ट वर्कशॉप्स के लिए, जैसे थांगा पेंटिंग, वुड कार्विंग, स्टेच्यू मेकिंग, पेपर आर्ट और भी ट्रेडिशनल तिब्बतियन आर्ट फॉर्म्स। इंस्टीट्यूट के अंदर ही एक तिब्बतियन स्टाइल टेम्पल भी है जिसे सीट ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। इस टेम्पल में आपको मिलेगा एक 14 फीट टॉल गोल्डन बुद्धा स्टैच्यू और वॉल्स पर तिब्बतियन स्टाइल मोरल्स पेंटेड हैं। ये जगह मेडिटेशन और स्पिरिचुअल पीस के लिए परफेक्ट है। इंस्टीट्यूट के अंदर ही लोकेटेड है एक यूनिक म्यूजियम
लॉसल डॉल म्यूज़ियम, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली 150 से भी ज़्यादा हैंडमेड डॉल्स डिस्प्ले किए गए हैं। ये डॉल्स तिब्बतन कल्चर, फेस्टिवल्स, डेली लाइफ और रिचुअल को रिप्रेजेंट करते हैं, सब हैंडक्राफ्टेड बाय तिब्बतन आर्टिस्ट। नॉर्बुलिंगा इंस्टीट्यूट के बाद हम ड्राइव करके पहुंचते हैं एक सेक्रेड और सीरीन स्पॉट पर, अगंजर महादेव टेम्पल। नॉर्बुलिंगा से ये टेम्पल अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आप धर्मशाला टाउन से ट्रेवल करते हैं तो लगभग 9 किलोमीटर और मैक्लोडगंज से लगभग 16 किलोमीटर। ये 600 साल पुराना शिव टेम्पल पहाड़ों और जंगलों के बीच खनियारा गांव में सिचुएटेड है। महाभारत से जुड़ी एक स्टोरी है कि जब अर्जुन कैलाश जाने की यात्रा पर थे तब उन्होंने यहीं पर तपस्या की और भगवान शिव से पशुपति अस्त्र और विजय का वरदान प्राप्त किया। अगंजर का लिटरल मीनिंग होता है पाप का नाश, यानी ऐसी जगह जहाँ मानव के पाप शुद्ध हो जाते हैं, एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग सेंटर। अगंजर महादेव टेम्पल के बाद हम चलते हैं एक और स्पिरिचुअल और आइकॉनिक जगह की तरफ, नमग्याल मोनेस्ट्री। यह मोनेस्ट्री मैक्लोडगंज में ही लोकेटेड है और यहाँ तक पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट लगते हैं फ्रॉम अगंजर टेम्पल। ये मोनेस्ट्री काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये 14th दलाई लामा की पर्सनल मोनेस्ट्री है। इसे नमग्याल तांत्रिक कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। नमग्याल मोनेस्ट्री के बाद अगला स्टॉप था सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च। नमग्याल से चर्च सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसमें लगभग 10 से 15 मिनट लगता है। चर्च से नड्डी व्यू पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसमें लगता है 25 से 30 मिनट। यहाँ से आपको धौलाधार माउंटेन रेंज का बिल्कुल क्लियर और अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है, इसलिए इसे 0 पॉइंट फॉर धौलाधार कहा जाता है। यहाँ से शॉर्ट ट्रैकिंग रूट्स जैसे इको पॉइंट, सनसेट पॉइंट और टाला रिवर ट्रेल स्टार्ट होते हैं। ये स्पॉट नेचर लवर्स, फोटोग्राफर्स और सॉलिट्यूड सीकर्स के लिए परफेक्ट है। नदी व्यू पॉइंट में एक विपासना मेडिटेशन सेंटर भी लोकेटेड है, जहां लोग इनर पीस और साइलेंस के लिए आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम निकल पड़े बागसुनाथ टेम्पल के लिए। यह टेम्पल हमारे होटल से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था, जिसे हमने इवनिंग वॉक में कवर किया। ये एंशिएंट शिवा टेम्पल है और बागसुनाथ विलेज में सिचुएटेड है। टेम्पल के साथ एक नेचुरल वाटर पूल भी है जहाँ लोग स्नान करते हैं। टेम्पल से थोड़ा आगे चलते ही आपको मिलता है बागसुनाथ वाटरफॉल, जो मानसून सीजन में स्पेशली ब्रेथ टेकिंग होता है। और इस तरह हमारा डे 2 का सफ़र कंप्लीट होता है। अगले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे डलहौजी, खजियार और हिमाचल की कुछ और हिडन जेम्स। तो बने रहिए कनेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स के साथ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।